Hello students, question number 10 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is y square equal to 4x, a parabola where a is greater than 0 with focus S. Let the tangents to the parabola P make an angle of pi by 4 with the line y equal to 3x plus 5. Touch the parabola P at A and B. Then the value of A for which A बी एंड एस आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इसके लिए बताना है कि ए की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखूं तो टेंजेंट का इक्वेशन मान लेते हैं कि स्लोप एम के साथ टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिखना चाहते हैं। तो वो होगा क्या, वैसे तो देखो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, जो है वो हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन ऑन द कर्व y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पर। ठीक है, तो अगर स्लोप m माना है तो हम यहाँ पर गिवन है कि पाई बाय 4 ये एंगल बना रहा है, जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ में, मतलब इस लाइन का स्लोप अगर देखें तो इस लाइन का स्लोप मैं m1 कह देता हूँ। तो m1 इज इक्वल टू गिवन है 3। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ m डैश मान लेते हैं ना, m इसका मान लेते हैं, m डैश का वैल्यू 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूँ इन दोनों के बीच के एंगल की, है ना, tan थीटा, एक्चुअली tan पाई बाय 4 लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल tan पाई बाय 4 गिवन है। तो tan पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू m माइनस एम डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू एम डैश। तो m डैश का वैल्यू मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू m मुझे निकालना है एंड m डैश 3 है, तो m माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 3m के पूरा का मॉड है। तो यहाँ से एक्चुअली हो जाएगा 1 प्लस 3m एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं प्लस के साथ जब लूँगा तो ये आएगा 1 प्लस 3m इक्वल टू m माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बेसिकली। तो m का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी कि एक स्लोप आ जाएगा, एक टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -2 एंड दूसरी टेंजेंट का स्लोप के लिए माइनस के साथ साइन के साथ सॉल्व करूँगा तो आएगा 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस m एंड प्लस 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 2, यानी कि m विल बी इक्वल टू 1/2। तो दो स्लोप मुझे मिल जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर अगर दो स्लोप मुझे मिल चुके हैं, यानी कि मैं दोनों पॉइंट्स भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई टेंजेंट का स्लोप m है तो उस पर अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहता हूँ तो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली अगर लिखूँ तो होते हैं a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा a अपॉन 2a अपॉन m होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2a अपॉन m, एक्चुअली सॉरी, तो -2a अपॉन m जो है हो जाएगा, ये पॉइंट होता है। तो बेसिकली अब मैं m का वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ तो जो पॉइंट a मान लेता हूँ इसको, तो a पॉइंट हो जाएगा मेरे पास a अपॉन m स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन m गिवन है मुझे -2, कुछ इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ से डायरेक्टली बस अब वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो जो a पॉइंट आएगा वो हो जाएगा a अपॉन 4 कॉमा, यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा तो a बचेगा सिर्फ। सेम में मैं m इक्वल टू 1/2 के लिए b पॉइंट निकाल लेते हैं। तो b पॉइंट आ जाएगा a अपॉन 1/2 का स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन 1/2। तो यहाँ से जो b पॉइंट आएगा वो आ जाएगा कितना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4a आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास a और b पॉइंट्स आ गए। a मेरे पास है a अपॉन 4 कॉमा a है, b मेरे पास है 4a कॉमा -4a है, एंड s जो फोकस होगा पैराबोला का वो होगा a,0। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, उस हिसाब से a का वैल्यू बताना है। तो यानी कि इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि a अपॉन 4 a 1 4a -4a एंड 1 एंड यहाँ आएगा a 0 1, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा अगर पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है तो बस अब यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तो आएगा a अपॉन 4, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये ओपन कर लेते तो -4a मल्टीप्लाइड बाई यहाँ -0 आ जाएगा, तो -4a बेसिकली यहाँ पर आएगा सिर्फ, और -a टाइम्स फिर आएगा इसका कॉलम और रो हटा दूंगा अगर मैं, तो आएगा 4a -a, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 3a, और उसके बाद फिर +1 टाइम्स आएगा
इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 4a इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a²। तो बेसिकली यहाँ पर +4a² आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -a² हो जाएगा यहाँ से एंड -3a² यहाँ से आएगा एंड +4a² यहाँ से आ रहा है एंड इक्वल टू जीरो। तो ये तो किसी भी a की वैल्यू के लिए जीरो आ रहा है क्योंकि ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो a बिलोंग्स टू r हो जाएगा और बेसिकली a ग्रेटर देन जीरो ही हो जाएगा क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो मान के हमने सॉल्व किया है इसको। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू।